गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th में साइंस में आपको कुछ टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के लेकर आया हूँ। आज हम बात पहले करेंगे संक्षारण की। क्या होता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है या वायुमंडल में जो नमी उससे क्रिया करती है तब वे संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण हम कोरोजन कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब लोहे या लोहे से कोई वस्तु है उसको वायुमंडल में बाहर खुला छोड़ देते हैं तो आप लोग कहते हो कि उस पर जंग लग गई या एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो क्या हो गई बेटा, यही संक्षारण का उदाहरण है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसको हम पेंट कर कर या मिश्र धातु के रूप में बनाकर मिश्र धातु का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब किसके संक्षारण के उदाहरण हैं। तो बेटा इसको आप याद कर लेंगे। अगला जो हम देखते हैं विकट गंधता या रेंसिडिटी। क्या होता है? गंधता का मतलब उसके टेक्सचर में या आप कह सकते हो उसके स्वाद में, गंध में बदल जाना। होता क्या है, देखो बेटा, जब बसा या तेलीय खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक रख देते हैं तो अब ये क्या होते हैं, उपचयित होकर, ऑक्सीडाइज होकर या ऑक्सीजन से क्रिया जब कर लेते हैं तो इनके स्वाद क्या होते हैं, इनके जो गंध होती है क्या बदल जाते हैं। आप लोगों ने अपने घर पर पूछना बेटा, जो तेलीय पदार्थ जैसे अचार वगैरह कुछ दिन हम उनको वायुमंडल में ऐसे खुला छोड़ दें, ढक्कन बंद ना करें, तो क्या देखेंगे कि उनके जो स्वाद है, उनकी गंध है, वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, इनको बचाने के लिए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में जो हमारे ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, इससे क्रिया करके इसके जो स्वाद को है, इसकी गंध को है, वो क्या कर देती है, बदल देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हम इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे वो खराब नहीं होते। तो आप लोग क्या करें, जैसे तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन को रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं बेटा, प्रतिऑक्सीकारक क्या मिला देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। क्या? एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं जिससे उपचयन की क्रिया या उपचयन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? उपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाती है, और जिससे वो पदार्थ का स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं होता, और उस प्रकार हम अच्छी तरह से या एक उसके अच्छी गंध के साथ, एक अच्छे स्वाद के साथ उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग देखते होंगे, चिप्स सभी ने खाए हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में हम ऑक्सीजन हटाकर, यदि ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, उपचयन की अभिक्रिया होगी, जिससे क्या होगा, वो खराब होने का डर रहेगा। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जब नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और जब नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे क्या होती है, उपचयन की अभिक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उपचयन जो उपचयित नहीं होता, जिससे क्या होते हैं, आप लोग उसको एक लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम सक्रिय गैस है, और इसकी वजह से क्या होते हैं, जो चिप्स या हमारे जो पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक विकट गंधता होने से, रेसिडिटी से बचाया जा सकता है, और उसका जो स्वाद है और जो उसकी जो गंध है वो उसी प्रकार लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ठीक है बेटा, इसको आप याद कर लेंगे। कुछ मैंने रिएक्शन लिखी है। संतुलित, मैंने बताया था संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, जिसके दोनों ओर, हमारे तीर के दोनों पक्षों में बाएं और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। कैसी है? संतुलित अभिक्रिया है। अब जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनना है तो हाइड्रोजन H2 के रूप में क्लोरीन लिख लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन गया। क्या इसके दोनों पक्ष बराबर है? नहीं बराबर है। तो बराबर करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई। यहाँ कितनी है, 2, यहाँ भी कितने हैं इसके, 2, Cl कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ भी Cl कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इस प्रकार ये कैसी अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब हमारे पास जो अगली आती है वो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। तो बेटा हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिख लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और का होल थ्राइस लिख लिया, कोई समस्या नहीं। एल्यूमिनियम, और हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख लिया। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो Al कितनी है, 2, हमने इधर Al 2 लगा दिए, यहाँ कोई समस्या नहीं। यहाँ हमारे पास SO3 कितनी है, यहाँ पर कितनी है इसके सल्फेट के, 3, तो यहाँ 3 लगा दिए बेटा। देखो ये 3 हो गए। अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए यहाँ बेरियम कितनी है, यहाँ 3 हो गए, तो इधर भी कितने लगा देंगे, 3 हो गए। अब हमारे पास क्या क्लोरीन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ 2 लगा दिए।
3 दूनी 6 हो गए और एल्यूमिनियम भी हमारे 2 हो गए। तो इस प्रकार हमारी जो रिएक्शंस हो गई वो बैलेंस हो गई और दोनों तरफ जो हमारे एटम है तीर के दोनों तरफ या बाएं और दाएं पक्ष में एटम की संख्या बराबर हो गई। तो ये समझ में आ गई होगी। अगली रिएक्शन है बेटा सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम Na हो गया, जल H2O हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया और हाइड्रोजन H2 निकल गई। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ कितनी है इसके तो एटम, यहाँ सोडियम की कितनी है 2, अब सोडियम कितनी है यहाँ Na लिख लिया, ठीक है। जल कितनी है 2H2O, यहाँ NOH बना तो हाइड्रोजन निकाल ली, तो हाइड्रोजन निकाल दी H2 हो गए। अब यहाँ कितने हो गए 2 और 1 3 थे, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने थे 2 दूनी, यहाँ कितने थे 2 थे। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी आ गए 2 लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दिए। अब देखो बेटा यहाँ कितने हैं सोडियम के 2, यहाँ कितने हैं सोडियम के 2 हो गए। ओ कितने हैं यहाँ 2, यहाँ भी कितने हैं बेटा 2। अब ये देखो 2 दूनी 4, 2 इसके और 2 ये तो 4। इस प्रकार हाइड्रोजन भी हमारे परमाणु संख्या दोनों पक्षों में क्या हो गई बराबर हो गई। ऑक्सीजन के भी क्या हो गए 2 बराबर हो गए और सोडियम भी बराबर हो गया और हमको क्या प्राप्त हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे। और देखो बेटा हमने क्या क्या चीज करा दी जिन्हें आप याद कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया करा दी, क्रियाकारक उत्पाद मैंने आपको बता दिए, योगात्मक अभिक्रिया आपको बता दी, विस्थापन, द्वय विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अवशोषी, रिडॉक्स अभिक्रिया और संक्षारण और विकृत गंधिता बता दिया। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन बैलेंस करना बताऊंगा, उनके नाम लेना बताऊंगा, जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। इतने बेटा टॉपिक मैंने करा दिए और जितना करा दिया उसको याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्रियाकारक, उत्पाद। इनमें से जो आप लोग रिएक्शन है इनको उदाहरण सहित याद कर लेंगे और कोई समस्या है तो मुझसे फोन के माध्यम से पूछ लेंगे। ओके बेटा।